आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। अंतिम श्लोक है, आज इसका अंतिम दिन है, 105 नंबर का समाधि तंत्र का। मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहं धियं च संसार दुःख जननीं जननाद्विमुक्तः ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठस्तन्मार्गमेतदधिगम्य समाधितन्त्रम्। मुक्त्वा क्या छोड़ देना? परत्र पर वस्तुओं में जो पर बुद्धि अहम बुद्धि है, इसको छोड़ करके, जो कि संसार के दुखों की जननी है, तो क्या मिलेगा? तो फल दिया इसके आगे, जननात् विमुक्तः, जनन से विमुक्त। जो सबसे बड़ा इस विश्व का, इस जीव को दुख है, जो कि अपन सबसे पहले पढ़ते हैं, कौन सा दुख है? जन्म जरा का, मृत्यु का। अपन जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने में सबसे पहले क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। हे भगवान, हमने आपको बिठाया है, तो बिठा करके हम क्या चाहते हैं? स्थापना करते हैं ना, अत्र मम सन्नितो। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आ गया, बुलाया, पास बिठाया, वो पास बुलाते से, बिठाते से अपन ने फिर अपनी बात कही, तो आप सबसे बड़ी बात सबसे पहले कौन सी कहोगे? इससे बहुत दुखी हैं आप, बहुत दिन बाद मिले, हम क्या बताएं आपको हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आप छोटा मोटा बताओगे, बड़ा बताओगे? बड़ा बताओगे ना। तो क्या बताया सबसे पहले? क्या बताया? बिठाने के बाद में सबसे पहले क्या बोला? हे भगवान, जन्म जरा मृत्यु से हम बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, यानी तुम दुखी हो रही, तो हम तुमको बताते हैं कि इससे मुक्त होने वाला, छूटने वाला एक सुख है, जननात् विमुक्तः। तो इसलिए कहा, यदि तुम इस पर बुद्धि अहम बुद्धि को छोड़ दोगे तो जननात्, जनन से रहित। सोचो, ऐसा हो सकता है क्या कि अपन फिर से जन्म ना लें? अभी तो अपने को यही नहीं पता है अनेकों को कि हमारा फिर से जन्म होगा। इस बात का ही भरोसा नहीं है। अपन एक भाव में ही मस्त रहते हैं, लेकिन जन्म होता है। ये इतने कीड़े मकोड़े से, बरसात में गिंडोले से पैदा हो जाते हैं। आप सोचो कहाँ से पैदा हो गए? जन्म लिया है, और मर जाते हैं। रात भर जिए, किसी ने पैर में आए, कुचले, मरे, मर गए, फिर से जन्म लिया, फिर जन्मे मरे, जन्मे मरे, ऐसा जन्म मरण चले जा रहा है। अपन यहाँ अपने यहाँ किसी किसी को पहुँचाने जाते हैं मुक्ति धाम, तो आप तो बाद में पहुँचाने जाओगे, वो तो पहले ही पहुँच गया है मुक्ति धाम। आप पहुँचाने बाद में गए, वो तो चला गया ना, पहुँच गया, वो जन्म ले लिया उसने। हो सकता है वो ऊपर से आकर के देख भी रहा हो कि भाई क्या चल रहा है, कि ठीक से जला रहे कि नहीं जला रहे। जन्म हो जाता है। अपन तो कभी कभी देखते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कोई कोई मरा। आप जीव कांड, कर्म कांड पढ़ोगे दिखेगा निरंतर जन्म चल रहा है। ऐसा एक मोमेंट, ऐसा एक समय नहीं है जब जीवों का जन्म नहीं हो रहा संसार में। ऐसी कोई जगह नहीं है पूरे विश्व में जिस जगह पर निरंतर जन्म नहीं हो रहा है। अपन यहाँ खड़े मंदिर में, यहाँ तो कोई जीव जन्म नहीं ले रहे। भगवान बैठे यहाँ, तो भगवान बैठे हो कि सिद्ध बैठे हो, जो कोई बैठा हो, लेकिन निरंतर हर जगह जीवों का जन्म कंटिन्यूअसली होता है। मरते भी है, इसका मतलब कंटिन्यूअसली, तब तो जन्म लेंगे, नहीं तो कहाँ से आएंगे। तो जन्म मरण चला ही जाता है। तो कह रहे हैं यदि इस दुख को तुम समझ करके छोड़ना चाहते हो तो छूट जाता है, यदि अहम बुद्धि मम बुद्धि छोड़ दी जाए। सोचो, ये नहीं लिखा है कि आप यदि 5 उपवास करोगे, 5 रुपये दान दोगे, 1 किलो सोना दान दोगे, या मौन से रहोगे तो हो जाएगा। ये उपाय नहीं दिया। क्या उपाय दिया? मुक्त्वा परत्र परबुद्धिम अहम बुद्धिम। मतलब कितनी गहरी बात होगी कि वो अंतिम, जिसको बोलते हैं ना सार। सार क्या है महाराज आपके उपदेश का? ये सार है बेटा, कि तुम क्या करना। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरी तरह दीक्षा ले लेना भी हाल तत्काल तो मोक्ष जाओगे।
पहले सबसे पहले क्या करना, इस शरीर को और इस शरीर संबंधी बातों को अहम मम मानना छोड़ना, तो जन्म से दुख मुक्त दुख सुख मिलेगा। और ज्योतिर्मयम, ये तो जन्म मरण से रहित हो गया, और क्या मिलेगा, ज्योतिर्मयम सुखम उपेति। ज्योतिर्मयम यानी ज्ञानमयी प्रकाशमयी, अंधेरे में नहीं जियोगे। कैसे जियोगे, ज्ञान में जियोगे। अभी सुनो, तुम मनुष्यता से बाहर निकले और तुम्हारा अंधेरा चालू, अभी कोई एकेंद्रीय जीव बन गया, अभी इसको क्या प्रकाश है, क्या इसको पता है, अब हम उसके सामने ही खड़े, कुछ समझ में आ रहा है क्या, जीव नहीं है क्या, चेतना नहीं है क्या, सब ज्योति खत्म। एक चींटी चल रही है, उसको कुछ प्रकाश दिखता है क्या, चींटी चलती, चींटी को मालूम पड़ता है अंधेरा की उजेला है, बोलो हाँ कि ना, दिन या रात पता चलता है क्या, क्यों, आगे ही नहीं है, आगे नहीं, कुछ खबर नहीं, दिन की रात है, ऐसे चले जा रहा है, कोई प्रकाश नहीं बचा है जीवन में, कोई मज़े ही नहीं बचा है, ऐसा अचेतन जैसा तो जीवन हो जाता है। लेकिन यदि यह जन्म मरण छूट गया तो अंधेरे में नहीं जाओगे, क्या हो जाओगे, ज्योतिर्मय। इतना आलोक, इतना प्रकाश पैदा होगा, सारे विश्व को जानने वाला, अपनी आत्मा को जानने वाला। अभी तो थोड़ा सा प्रकाश हो रहा है, अपन जहाँ खड़े इतनी जगह प्रकाश है अपना, मतलब उतना ही देख पा रहे ना, कितना हो जाएगा, पूरा लोकालोक। जो मंगलाचरण पढ़ते अपन, अक्ष तस्मै सिद्धात्मने नमः, कैसे, अक्षयानंत बोधाय, अक्षय अनंत बोध, यही बोला था ना, इतने दिन से बोल रहे, साल भर हो गया होगा ना, साल भर, अक्षय अनंत बोध, वही ज्योतिर्मय, उसी का नाम है बोध का, यानी ज्ञान का नाम ज्योतिर्मय ज्ञान। आप प्रकाश को देख पा रहे हो, बोलो, आधा दिख रहा है कि उजाला दिख रहा है, किसके कारण से, लाइट के कारण से, लाइट के कारण से, ये किसी और के कारण से, लाइट तो रहती है, लेकिन ये दीवार को कोई उजेला नहीं है, ये टेबल कुर्सी को कोई उजेला नहीं है, ये चश्मा, ये कपड़े, इनको कोई उजेला नहीं है। उजेला किसको है, आपको, आपको नहीं, ज्ञान वाले को। ज्ञान के लिए उजेला है, और अज्ञानी के लिए, अचेतन के लिए नहीं आ रहा समझ में। उजेला ज्ञान के कारण से, प्रकाश के कारण से। आपकी आंखें बंद हो, अब कितना उजेला, आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद करके देखो कितना उजेला है, काय का उजेला, सब अंधेरा। ज्ञान बंद करके देखो, क्या बचेगा, आपका जीवन क्या बचेगा, आप क्या रहोगे। तो मोक्ष हो जाने पर, मुक्ति हो जाने पर क्या होता है मामा, ज्योतिर्मयम सुखम, ज्ञानमयी सुख होता है, अज्ञानमयी नहीं, तृष्णा वाला नहीं। भगवान को, आपको लगता है भगवान में कोई ज्योति है, भगवान में कोई चेतना है, कुछ दिख रहा है। ये जो भगवान है, इनको यहीं पे इतनी ही जगह में पूरा लोकालोक, ब्रह्मांड, अधो मध्य ऊर्ध्व लोक, एक एक व्यक्ति साक्षात भास रहा है। ऐसा लगता है कभी आप, ये तो हमारे भगवान है, इसमें क्या है, हमने छुपा चले गए, अभिषेक कर दिया, कुछ बोलते ही नहीं, हमारे सीधे भगवान है। क्यों ऐसा लगता है आपको, क्या कि ये भगवान है, ये भगवान क्या है, महाज्योतिर्मय और शांत, सुखम उपैति, सुख को प्राप्त हैं, निराकुल सुख को प्राप्त हैं, परात्मनिष्ठ, और जो सुख प्राप्त है वह परात्म, पर आत्मनिष्ठ, पर यानी उत्कृष्ट, आत्मनिष्ठ यानी आत्मा में ही जो स्थित है, आत्मा से ही उत्पन्न हो रहा है, अन्य वस्तुओं के माध्यम से नहीं हो रहा है। लड्डू खा के मज़ा आए वो अच्छा है, कि अपन बिना लड्डू खाए उतना ही मज़ा आ जाए, वो अच्छा है, मज़ा आएगा। एक लड्डू खा के आएगा और एक बिना लड्डू खाया आएगा, बताओ ज़्यादा अच्छा कौन सा है, लड्डू खा के। लड्डू खाओगे तो उसको ये दौड़ा भागी भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए दो चार लोगों के हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि भाई बना दो, सामान लेकर के आओ, फिर पैसा भी लाना, मतलब बहुत सारा अच्छा काम रहेगा ना। तो एक तो लड्डू खा के मज़ा है, और एक ये कि बिना खाए मज़ा आ जाए,
अच्छा कल्पना से नहीं, कल्पना से नहीं, वास्तव में एक्चुअल में। ऐसे नहीं अरे मुंह में कल्पना करो तुम्हारे मुख में भुट्टे का लड्डू आ गया है, मुंह कोमल मुलायम है, देखो चबा रहे हो, स्वाद आ रहा है, ऐसा फालतू बकवास बातें नहीं, एक्चुअल में, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट एनी कल्पना। तो बताओ ज़्यादा अच्छा क्या है? एक आपका बच्चा है, उस बच्चे का ब्याह है विजय भैया, तो आपने खूब नाचा गाया, मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ तो बोलो आया। अब एक वो नाच गा के आया, आपने इतना भटक भटक के सबको बांटा और फिर मज़ा आया, और वो बिना भटके मज़ा आ जाए, तो ज़्यादा मज़ा कौन सा है, ज़्यादा अच्छा कौन सा है? नहीं वही भटक के मज़ा आएगा यूँ। ज़्यादा अच्छा कौन सा है? कुछ ना करे मज़ा आए वो, कि कुछ कर 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 के मज़ा आए वो? हाँ, कुछ ना करे, हम नहीं करना चाहते, तो वही लिख रहे हैं आत्मनिष्ठ, जो ये सुख आएगा, उससे सुख की हम बात कर रहे हैं, वो कैसा आएगा? आत्मनिष्ठ, आत्मा में स्थित होकर के उत्कृष्ट पर सुखम उपैति, पर यानी उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा सुख मिलेगा जिसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और आपको विश्वास नहीं हो तो एक सिंपल क्वेश्चन है, भगवान सुखी हैं कि अपन सुखी हैं? मंदिर में तो भगवान ही सुखी रहते हैं, वो बाहर अपन ज़्यादा सुखी रहते हैं। भगवान सुखी हैं कि अपन सुखी हैं? भगवान आकुलित हैं कि अपन आकुलित? भगवान को चिंताएं हैं कि अपने को चिंताएं? भगवान को ये करूं वो करूं इसको समझाऊं, ऐसा है कि अपने को है? किसको है? अपने को है। अपन सब कर रहे हैं फिर भी सुखी नहीं हो रहे, और वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया मुक्त्वा, उन्होंने पर बुद्धि अहम बुद्धि छोड़ दी। ऐसा नहीं केयरलेस हो गए, अभी तुम तुम्हारा जानो मैं तो मेरा देख रहा है, ऐसा नहीं, अपने आप में लीन है। मग्न होने पर व्यक्ति स्वतः कहीं देख नहीं पाता। आप जिस जगह इन्वॉल्व हो जाते हो, इनग्रॉस हो जाते हो, तो बाकी सब क्या चल रहा है पता नहीं चलता, आवश्यकता भी नहीं पड़ती कुछ करने देखने की। तो वो कैसे है? मग्न है, तो मग्न होकर के प्रसन्न है, राइट? तो ज़्यादा प्रसन्न है, हम कर कर के भी प्रसन्न नहीं हो पा रहे, इसलिए भगवान सुखी है इस बात की सिद्धि करो। भगवान जो ऐसे वीतरागी निर्मोही विराजमान है, ये वास्तव में सुखी हैं, जो अपने को सुखी दिखते नहीं हैं। भगवान सुखी अपन बोलते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, नहीं मानते हैं। अपन सुखी किसको मानते हैं? सज धज करके रुपये पैसे वाले सुंदर आदि लोगों को मानते हैं। इसलिए इस बात की सिद्धि करे बिना आप प्रयास नहीं कर पाओगे। सिद्धि करो, भगवान आप ही खुश हो, आप ही प्रसन्न हो, समूह सिद्ध, आप ही विशुद्ध हो। पूजा की लाइन, भगवान आप ही खुश हो, आप ही खुश हो, आप ही खुश हो। उनको नहीं याद दिलाओ, अपने को समझो। ऐसा वह सुख प्राप्त होता है जब यह जीव इस एतद समाधि तंत्रम अधिगम्य, इस समाधि तंत्र में बताए गए मार्ग का अनुसरण करता है, तो इस जीव को परात्मनिष्ठ, आत्मा में उत्पन्न होने वाला ज्योतिर्मयी उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है, जनन के दुखों से छूट जाता है। इसलिए हम आप सभी ऐसे समाधि तंत्र को धारण करें, इस समाधि शतक का स्वाध्याय करके भेद ज्ञान को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना से ये ग्रंथ पूरा होता है। बोलो आचार्य पूज्य पाद भगवान की, समाधि तंत्र शास्त्र की। अभी आपका कर्तव्य है, इसको पढ़ो आप पूरा। हमने पहले दिया था लिखने के लिए, वो तो अपन ने छोड़ दिया बीच में। अब नया कुछ अब पापा जी पढ़े ही नहीं, जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रहा है ना। लेकिन क्या ये अच्छा है, इसको आपके निमित्त से हमारा तो ये लाभ हुआ, पढ़ते पढ़ते याद भी होता गया, अच्छा करते गए। आप स्वयं भी करो, अच्छा होगा। तो इसमें इतने अच्छे सुंदर श्लोक निकाल के कौन सा अच्छा लगा आपको, कौन सा इसमें से आपके लिए कार्यकारी रहा, किसने टच किया, तो वो चीज़ें आप एक बार देखो। इसको देखोगे नहीं मुझे पता है लेकिन एक बार प्रयास करो। छोटा सा, केवल 105 श्लोक है, 2-2 लाइन के हैं, 2.5 लाइन का अर्थ होता है।
तो एक बार रीड तो करो, मालूम पड़े अपन ने साल भर में क्या पढ़ा, अपने को याद तो रहता नहीं। तो ऐसे ही इसलिए कॉपी का था कि कॉपी पढ़ी जा सकती नहीं। अब कॉपी ये बुक है, छोटी बुक है, उसमें दिया हुआ है केवल 10-15 पेजेस है, थोड़ा थोड़ा भी एक करोगे 10-15 दिन में हो जाए। कम से कम एक बार रीड तो बोलो महावीर भगवान की जय।